हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम टू स्वाति's किचन एंड लाइफस्टाइल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है कोजागिरी पूर्णिमा। उसके एक दिन पहले का ये क्लिप है जब हमने रेवा के लिए ये झूला बिठाया था। तो बहुत दिनों से लाकर रखा था घर में, बट इसकी जगह कुछ फिक्स नहीं हो रही थी। ये हमारा लाने का कुछ प्लानिंग नहीं था, बट अभय को एक टाइम ऑफिस से आते टाइम पे ये दिख गया तो उनका मन किया तो वो लेकर आए हैं। तो अभी उसके लिए नहीं हो सकता है, ये एक साल बाद तो ये आराम से इसे बैठ सकती है, बट अभी बैठी है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है करके। तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है। अच्छा लग रहा है इसको, हंस रही है, बट 4-5 मिनट के लिए बैठती है। उसके बाद हम इधर उधर गए तो फिर मतलब वो उसको ऐसा मुंह वगैरह कर देती है वो, और उसका खुद का जो बॉडी है वो ऊपर ऊपर उठाने लगती है, मतलब इसमें से मुझे निकालो बस। तो 4-5 मिनट के लिए बैठती है। जब भी उसको खाना वगैरह खिलाना होता है तो मैं इसके अंदर बिठा के खिलाती हूँ। तो अभी यहाँ पे हॉल के अंदर जो फैन का पॉइंट था जहाँ पे हम फैन लगा सकते थे, वहाँ पे एंगल दिया है, तो उस एंगल के यहाँ पे हमने रस्सी वगैरह डाल के इसको फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट डे आज है कोजागिरी पूर्णिमा। दोपहर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। वह अभी जस्ट उठी है तो मैंने उसको फ्रेश वगैरह किया है, उसका बाल वगैरह ठीक करना है अभी, तो वो कर रही हूँ। और उसके करने के बाद मेरे बाल भी मैं कोम करके ले रही हूँ। हेयर वॉश किया था तो सूखने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है हेयर, तो वो मैं कोम कर रही हूँ। और उसको थोड़ा सा मैंने नानी वगैरह लगा के दिया है। कभी कभी लगा देती हूँ, हमेशा नहीं, बट 2-4 दिन में एक बार मैं उसको दिखा देती हूँ इस तरह से कार्टून, तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाता है और उसको अच्छा भी लगता है। 1-2 गाने ही है जो कि वो मूड से देखती है, और दूसरे लग गए ना तो फिर वो मेरे पीछे 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 घूमने लगती है। फिर उसको वो देखना पसंद नहीं है। 2-3 ही फिक्स उसके अच्छे म्यूज़िक है जो कि उसको पसंद है। तो उसको लगा के मैं फिर जो भी डेली यूजेस के काम रहते हैं हमारे वो कर रही हूँ। थोड़ा सा घर साफ सुथरा कर रही हूँ, और कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाले थे वो निकाल रही हूँ। और मम्मी आने के बाद ये जो रस्सियाँ है वो मैंने इस गैलरी में लगाई है, मतलब मैंने नहीं लगाई, मम्मी ने लगाई है। वो जो गैलरी है बड़ी वाली, तो वहाँ पे हमने बैठने के लिए वगैरह जगह की है, थोड़ी सी क्लीन की है, पूरी गैलरी क्लीन की है, और पेड़ पौधों के लिए जगह बनाई है। तो वहाँ पे मैंने डाली थी रस्सियाँ, बट अभी यहाँ पे डाली है। पे देखिए हमारा तुलसी जो का पौधा अच्छा खासा आया है। उसके बाद कड़ी पत्ता लगाया था, वो भी आया था ठीक से, बट अभी वो ग्रो नहीं कर रहा है। उसके बाद स्प्रिंग अनियन, जो अनियन थे हमारे घर में वही अभय ने लगाए थे, तो वो भी बहुत अच्छे से आए हैं। उसके बाद एलोवेरा का पौधा है वो लगाया था। उसके बाद ये जो बड़े बड़े लाए हैं गमले जो स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा है, वो हम सब्जियों के लिए लेकर आए हैं, मतलब उसके अंदर हम मेथी और धनिया लगाने वाले हैं। वो जस्ट अभी लेकर आए हैं, तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह लगा के फिर उसके बाद उसमें हम प्लांटिंग करेंगे। ये सब उन्हीं का काम होता है, मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है ये सब। तो रेवा जस्ट अभी उठी है जैसे मैंने आपको बोला, तो अभी उसका लंच का टाइम है, बट उसके पहले मैं उसको देती हूँ ये डेंटोनिक की गोलियाँ, जो कि मैं हमेशा आपसे बताती हूँ, तो फिर भी पूछते हैं नए नए व्यूअर्स कि आप कौन सी गोलियाँ देते हो। तो ये होम्योपैथिक की डेंटोनिक गोलियाँ रहती है, जो 3-3 गोलियाँ मैं 3 टाइप पे देती हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं एक पाउडर लगाती हूँ, डिकामली करके पाउडर है, मैं उसका स्क्रीनशॉट रहता है, इमेज जो रहता है वो यहाँ पे डाल दूँगी। तो वो पाउडर में थोड़ा सा हाथ में लेके उसका जो टिथ का एरिया है वहाँ पे रब करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी टिथ आ रहे होते हैं बच्चे को तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। तो ये हमेशा लगाती हूँ मैं, 2-3 घंटे बाद मैं इस तरह से करती हूँ, तो ज़्यादा रेवा को परेशानी नहीं होती है इसके कारण।
अभी अराउंड 3-4 बजे का टाइम हो गया है। सुबह का तो खाना हो जाता है, बट दोपहर में जब लंच वगैरह करती हूँ, कुछ अलग बनाती हूँ रेवा के लिए, तो ऐसे ही रख देती हूँ किचन। तो अभी मुझे ये साफ़ करना है और उसके बाद फिर शाम का जो कुकिंग रहता है वो मैं स्टार्ट करूँगी। जैसे अबे का फर्स्ट रहता है, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि हम 6-7 बजे ही खाना खा लेते हैं। तो आज कोजागिरी है तो हम 6-7 बजे ही खाना खा लेंगे और रात को फिर 11-12 बजे दूध हम बनाकर मतलब दूध पी लेंगे, जो भी रहता है वो। थोड़ा स्नैक्स अभय को मैं दे रही हूँ, वो अभी अभी जस्ट ऑफिस से आ गए हैं, तो आने के बाद उनको बहुत भूख लगती है, तो थोड़ा सा मैं कुछ तो देती हूँ नाश्ते के लिए। और ये सारी चीज़ें मम्मी लेकर आई थी, अनारसा, लड्डू, दूध करंजी, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनको नाश्ते के लिए दे रही हूँ। और उनका नाश्ता जब तक होता है तब तक मैं आज दाल ढोकली बना रही हूँ डिनर के लिए, तो उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो आने के पहले ही बना देती थी मैं खाना, बट आज थोड़ा देर हो गया। आज बहुत ही मेरा घर खाली खाली लग रहा है, मम्मी पापा सब चले गए हैं, तो पूरा घर मतलब खाली खाली लग रहा है। और मैंने 2-3 दिन से कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था, मतलब घर पर सब लोग थे, गेस्ट थे, तो कोई एडिटिंग नहीं कर पाई, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो 2-3 दिन आपको कोई ब्लॉग ही नहीं मिला होगा। तो उसके बाद से मैंने अभी से आज से एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है और ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद रेवा को मैंने सुला दिया था, 5-6 बजे वो सो जाती है, थोड़ी देर के लिए सोती है, 1-1.5 घंटे के लिए, तब तक हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है खाने का। कभी सोती है कभी नहीं सोती है, तो उसके मूड के ऊपर डिपेंड रहता है, तो मैं उसको कभी फोर्स नहीं करती हूँ सोने के लिए। अगर उसका खेलने का मूड है तो वो खेलती है और जल्दी सो जाती है फिर रात को, और अगर उसका सोने का मूड है तो फिर मैं सुला देती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। तो अभी आज वो सो गई है, तो हम यहाँ पे गैलरी में बैठ के ही आज का डिनर करने वाले हैं।
बाद थोड़ी टाइम बाद मैंने दूध बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 1 लीटर दूध यहाँ पे मैंने लिया है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसका थोड़ा सा 3/4 ही कर लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैं उसको गाढ़ा नहीं बनाती हूँ। मीडियम गैस के ऊपर चलाती हूँ। इसके अंदर मैंने फिर 1 कटोरी और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर मैंने इसके अंदर डाली है और इसे चलाते जा रही हूँ। थोड़ा सा गाढ़ापन आने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच ली है। थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट जो रहता है उसका वो बना के इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये मसाला, दूध मसाला मिलता है, तो ये दूध मसाला मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सुहाना का है दूध मसाला, तो वो पैकेट में लिख रही थी, तो आधा पैकेट मैंने इसके अंदर डाला है। 1 लीटर दूध है तो आधा पैकेट यूज़ कर रही हूँ। और उसके अंदर भी इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और दूध मसाला ये सब चीज़ें रहती ही है। तो ये सब डालने के बाद ऊपर से फिर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो बारीक बारीक कूट के डाले हैं। और इसके बाद चारुई, वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं कोजागरी का दूध बनाती हूँ तो चारुई उसके अंदर जाती ही है और वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये सब डालने के बाद फिर से हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे मीडियम गैस के ऊपर, चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली और दूध बिल्कुल रेडी है। तो ये गरम गरम है, मैंने ऐसा ही ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के बाद रात के टाइम पे इसके अंदर हम चांद देख के इस दूध को हम लेते हैं। तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हर किसी की यहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स है। तो हमारे यहाँ पे रात को 12 बजे दूध के अंदर देखा जाता है चांद को और फिर वो दूध लिया जाता है। और इस गैलरी में दिख ही नहीं रहा था, ये बड़ी वाली जो गैलरी है यहाँ पे बिल्कुल चांद नहीं दिख रहा था। 12 बजे के बाद भी हम आधा घंटे तक वेट किए थे, तो बिल्डिंग की वजह से वो नहीं दिख रहा था गैलरी में। तो इस गैलरी में 12:30 पौने 1 बजे हमने फिर देखा और फिर रात में दूध वगैरह लेके सो गए। तो बहुत देर हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, हम दोनों को नींद आ रही थी। अब तो लिटरली सो गए थे, वो 10 बजे सो गए और मुझे बोला कि तुम 12 बजे फिर मुझे उठा देना। तो वो सो गए थे, मैं जगी हुई थी, रेवा भी सो गई थी, तो मैं जगी हुई थी और बैठी थी, वेट कर रही थी। और उसके बाद फिर फटाक से हमने चांद वगैरह देखा, दूध ले लिया, भगवान को भी दिखा दिया, दिया वगैरह जला के पूजा करके फिर हम दूध लेके सो गए। तो ये सारा शूट मैंने नहीं किया, रात को भी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, बहुत ही अंधेरा था, तो थोड़ा सा ही शूट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।